अहराम मिस्र, जिन्हें दुनिया का 7वां अजूबा भी शुमार किया जाता है, सदियों से आम इंसानों के साथ साथ साइंसदानों के लिए भी मौमा बने हुए हैं। अहराम दरअसल फराइने मिस्र और इनकी बीवियों के मकबरे थे। वो मरने के बाद इसी दुनिया में दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते थे, इसीलिए मौत के बाद इन लाशों को हनूत करने के बाद मम्मी की शक्ल में अहराम के अंदर रख दिया जाता था। मम्मी के साथ ज़रो जवाहिर और दीगर असबाब भी रखा जाता था, जो साहिबे मकबरा के ख्याल में दूसरे जन्म के बाद इसके लिए ज़रूरी होता। हत्ता कि इनके पसंदीदा जानवरों को भी हनूत करके इनके साथ ही रख दिया जाता था। अहरामों की तामीर में सैकड़ों हज़ारों टन वजनी पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। इस वक्त तक मिस्र में जो अहराम दरियाफ्त हो चुके हैं वो 2670 कबल मसीह से लेकर 670 कबल मसीह के दौरान तामीर किए गए थे। जाहिर है कि उस जमाने में आज की तरह भारी तामीराती मशीनरी मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद इंतहाई वजनी देव हेकल पत्थरों की मदद से अहराम तामीर किए जाते रहे। ये पत्थर हमवार और मस्तहा थे। अहराम मिस्र की तामीर के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते रहे हैं। इसके अलावा इनकी तामीरात को मावराई मखलूक का कारनामा भी करार दिया जाता रहा है, मगर माहिरीन तामीरात और साइंसदान अब तक वो तरीका नहीं जान सके थे जो इन हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स की तामीर के लिए हज़ारों बरस कबल इख्तियार किया गया था। ताहम अब साइंसदानों ने वो तरीका दरियाफ्त करने का दावा किया है जिसके ज़रिए अहराम मिस्र की तामीर के लिए देव हेकल पत्थरों की मतलूबा मकाम तक मुंतकिली अमल में आती थी। साइंसदानों का कहना है कि अहरामों की तामीर के लिए पत्थर तराश खराश कर दूर दराज मकामात से लाए जाते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के मुहक्किकीन अहराम मिस्र की तामीर का राज जानने की जुस्तजू में थे। मुहक्किकीन का कहना है कि अहरामों की तामीर के लिए मिस्रियों को इंतहाई वजनी पत्थर सैरा में से ले जाने पड़ते थे। साइंसदानों ने जब खुद ये अमल दोहराने की कोशिश की तो इन पर इंकशाफ हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों की मुंतकिली का राज गीली रेत में पोशीदा है। तहकीकी टीम का दावा है कि भारी पत्थरों, मुजस्मों और दूसरे वजनी सामान को सलेज पर रख दिया जाता था जिसे मजदूर खींचते थे। माहिरीन का कहना है कि मुमकिना तौर पर मिस्री सराई रेत पर पानी छिड़क कर इसे नम कर लेते थे ताकि सलेज को घसीटने में आसानी रहे। तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर रेत को मुनासिब तौर से गीला कर लिया जाए तो इस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत निस्फ रह जाती है। इस नजरिए की आजमाइश करने के लिए साइंसदानों ने तजुर्बागाह में एक किसी तरह की सलेज रेत से भरी हुई ट्रे में रखी, जैसी कदीम जमाने में मिस्री इस्तेमाल करते थे। रौ पैमा की मदद से साइंसदानों ने मालूम किया कि रेत के सख्त होने के साथ साथ इस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत में भी कमी आती चली जाती है। इनका कहना है कि पानी की मुनासिब मिकदार मिलाने पर गीली सराय रेत खुश्क रेत के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा सख्त हो जाती है और इस सख्त रेत पर से सलेज फिसलती चली जाती है। खुश्क रेत पर से सलेज को खींचना बहुत मुश्किल होता है। माहिरीन का कहना है कि एक कदीम पेंटिंग में भी इस तरकीब की वजाहत मिलती है। ये पेंटिंग 1900 कबल मसीह में मिस्र पर हुकूमत करने वाले बादशाह के मकबरे की दीवार पर बनाई गई है। इसमें वाज़ेह तौर पर एक शख्स सलेज के आगे खड़ा होकर रेत पर पानी छिड़कता हुआ नजर आ रहा है।